इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, ये कब लॉन्च हुआ था, इसके कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, उनके नाम क्या हैं और इसका जो की प्लान है वो कैसा है, ये प्रोजेक्ट इतना डिले क्यों हुआ, इस प्रोजेक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है या इसकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में, इसका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है और बैलेटेड ब्लॉक्स कितने हैं, डिफरेंस क्या होता है एक सर्टिफिकेट में, फ़ाइल में और प्लॉट में, डिफरेंस क्या होता है टेम्परेरी मैप की जो प्लॉट स्ट्रीट होती है और बैलेटिंग और पोजेशन में, कौन से एरियाज़ जो हैं वो बेस्ट हैं जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इब्राहिम वड़ाइच, वेलकम बैक टू ज़फ़ीन रियल्टर्स। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो है वो शेयर करूँगा। तो आज हमारा जो प्रोजेक्ट हमने चूज़ किया वो DHA वैली है। इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, ये कब लॉन्च हुआ था, इसके कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, उनके नाम क्या हैं और इसका जो की प्लान है वो कैसा है और कौन से 2 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो डिसमिस हुए हैं रिसेंटली और डिफरेंस बिटवीन 11 पेड़ और 12 पेड़, 5 मरला और 8 मरला में कितना बैलेंस है और सर चार्ज क्या होता है, ये प्रोजेक्ट इतना डिले क्यों हुआ, इस प्रोजेक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है या इसकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में, इसका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है और बैलेटेड ब्लॉक्स कितने हैं, डिफरेंस क्या होता है एक सर्टिफिकेट में, फ़ाइल में और प्लॉट में, डिफरेंस क्या होता है टेम्परेरी मैप की जो प्लॉट स्ट्रीट होती है और बैलेटिंग और पोजेशन में, और अभी के डेवलपमेंट स्टेटस के मुताबिक कौन से एरियाज़ जो हैं वो बेस्ट हैं जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो लोग ऑलरेडी DHA वैली के बारे में जानते हैं उनके लिए शायद ये वीडियो थोड़ी बोरिंग हो या बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें उनको लगें, तो वो चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। अगर पूरी देखना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। मे भी कोई चीज़ आपके लिए ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। DHA वैली बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है DHA इस्लामाबाद का और बैरियर टाउन का। जगह को DHA ऑन करता है, लेकिन उसमें जो डेवलपमेंट है, सारी मशीनरी जो है वो बैरियर टाउन की काम कर रही है। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो प्लान है वो की प्लान है वो किस तरह का था और इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और कौन से जो ब्लॉक्स हैं वो 2 डिसमिस हुए हैं। इसमें टोटल 21 ब्लॉक्स थे और जो हर ब्लॉक का जो नाम है वो बेसिकली फ्लावर्स के नाम पे रखा गया है। तो आपको जैसे इस की प्लान में भी नज़र आ रहा होगा, जैसे डिफरेंट नेम्स हैं, ब्लू बेल, डेफोडिल्स, सनफ्लावर एंड ट्यूलिप एंड सो ऑन। सो अभी जो रिसेंटली अपडेट हुई है उसके मुताबिक जो ट्यूलिप है और सनफ्लावर, ये 2 ब्लॉक्स हैं, ये डिसमिस कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं कि 11 पेड़ और 12 पेड़ में क्या डिफरेंस है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स पे दिया गया था और जब DHA ने ये दिया और तकरीबन 11 इंस्टॉलमेंट्स लोगों ने पेड कर दी थी, उसके बाद DHA ने ये चीज़ अनाउंस की कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो सकता है। तो इसलिए जो लोग इंस्टॉलमेंट 12th इंस्टॉलमेंट है इसकी, जो कि इसकी एक इंस्टॉलमेंट 55,000 रुपये की थी, तो वो जो है वो आप लोग चाहे बाद में सबमिट करा दीजिएगा जब आपको पोजेसन मिल जाए और वो सारा कुछ हो जाए। तो वो चीज़ आ गई बैलेंस में। तो कुछ लोगों ने 11 इंस्टॉलमेंट्स पेड कर दी, कुछ लोगों ने 12 इंस्टॉलमेंट्स पेड कर दी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है 11 पेड और 12 पेड में। ये बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स को डिस्कस किया जा रहा होता है जब भी ये चीज़ आती है। DHA वैली में बेसिकली 2 तरह के प्लॉट्स हैं, 5 मरला और 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर बात करें। तो जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं उनका जो बैलेंस है वो 6,82,500 यानी कि 6,82,500 है। जो 8 मरला के प्लॉट्स हैं उनका जो बैलेंस है टोटल वो 9,15,1,500 है, यानी कि 9,15,500 रुपया। अब कई दफ़ा जब आप अपनी फ़ाइल आप सेल करते हैं या कोई परचेज़ करते हैं मार्केट से, तो आपको शायद सुनने में मिले कि ये फ़ाइल 2 लाख रुपया प्रॉफिट में जा रही है, 3 लाख रुपया प्रॉफिट में जा रही है या 1 लाख रुपया लॉस में जा रही है, 50,000 रुपया लॉस में जा रही है। तो जब इस तरह से डिस्कस किया होगा, उससे मुराद ये होती है कि जो अमाउंट आपने DHA को पे कर दी हुई है उसके ऊपर, ठीक है, आपको 2 लाख रुपया मिलेगा इस फाइल का या 3 लाख रुपया मिलेगा या जो भी आपको मार्केट से ऑफ़र मिलती है, ठीक है। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये अब डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने 11 इंस्टॉलमेंट्स पेड की हैं या 12, जो भी अमाउंट आपने पे की है उसके ऊपर जो प्रॉफिट है या लॉस है वो उसमें आपको कोट किया जा रहा होता है। बात कर लेते हैं कि सर चार्ज क्या होता है।
आप में से ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन स्टिल अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कोई इंस्टॉलमेंट आप लेट पे करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक फ़ीस या आप कह लें जुर्माना जो है वो लगता है, उसको सरचार्ज बोलते हैं। अब कुछ फ़ाइलें जो हैं इसमें मार्केट में आती हैं वो सरचार्ज वाली होती हैं, यानी कि उनके ऊपर सरचार्ज लगा होता है। कुछ इंस्टॉलमेंट्स लेट पेड हुई होती हैं तो DHA ने उसके ऊपर जुर्माना लगाया होता है। तो कईयों का वो पेड नहीं होता, कईयों का पेड होता है, कईयों का वेव्ड ऑफ होता है। वेव्ड ऑफ का मतलब होता है कि वो जुर्माना जो है वो DHA से आप माफ़ करवा लें एप्लीकेशन दे के, ठीक है। और कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि जिन पे कभी सरचार्ज लगा ही नहीं होता, उनको बोलते हैं थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतना डिले क्यों हुआ और इसकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है। DHA की अगर ओवरऑल बात करें तो DHA ओवरऑल बहुत अच्छी रेपुटेशन DHA ने मेंटेन की है हमेशा। जितने भी DHA के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें टाइम पे डिलीवरी मिली है, ठीक है। उनकी प्राइसेस कभी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरी, ठीक है। जिस प्राइस पे आप ख़रीदते हैं तो वो बढ़ी हैं, और डेवलपमेंट जो स्पीड है वो भी DHA की बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़। लेकिन ये एक वाहिद प्रोजेक्ट है DHA वैली के जिसमें ये बहुत ज़्यादा डिले हुआ कि 2008 से लेके अभी तक पोजीशन नहीं दी गई कुछ एरियाज़ में। तो उसके पीछे वजह क्या है? बेसिकली DHA वैली का जो एरिया है इसके साथ लगता है डडोचा डैम, सही है। तो उसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है DHA वैली के साथ, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ एरिया वो डैम का आ रहा था जो DHA वैली का है वो। तो ये एक मामला था जिसकी वजह से ये केस पेंडिंग रहा है। अभी रिसेंटली वो सॉल्व हो गया है। जो डडोचा डैम है वो बन रहा है और उसका काम शुरू हो गया है, और जो 2 ब्लॉक्स हैं सनफ्लावर और ट्यूलिप वो उसमें आ गए हैं और वो DHA वैली से ख़त्म कर दिए गए हैं। अब उधर जिन लोगों की फ़ाइलें थी या जो भी सीन था, अब उनका अभी तक कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि क्या किया जाएगा। मे बी उनको रिफ़ंड किया जाए DHA की तरफ से, जो अमाउंट है उन लोगों ने पेड की हुई है वो उनको वापस मिलेगी, या मे बी कहीं और किसी जगह पे उनको एडजस्ट किया जाए। तो लेट्स सी DHA उस पर क्या करता है। ये प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से इसकी रेपुटेशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है, और लोगों ने जिन लोगों के प्लॉट थे इधर उन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए हैं कई दफ़ा, ठीक है। लेकिन अब ये है कि अब ये प्रोजेक्ट इसकी जो सारी मैनेजमेंट थी वो भी काफ़ी हद तक चेंज कर दी गई है। तो जो नई मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और इस प्रोजेक्ट को जो है ना उन्होंने स्पीड अप किया है और इसकी डेवलपमेंट अभी तेज़ी से शुरू हो गई है, और ये प्रोजेक्ट अब डिलीवरी के करीब जा रहा है। सो ये चीज़ें आपको बताना इसलिए ज़रूरी हैं ताकि अगर अगर आप किसी के सामने DHA वैली का नाम लेते हैं और वो आपको बोलता है कि आप उधर प्लॉट नहीं ख़रीदें या कुछ आपको इस तरह की चीज़ बताता है, तो उसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो आप लोगों को मैंने बता दी कि उसके पीछे बेसिकली ये रीज़न्स थी जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, और लोगों का इसके ऊपर कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है। यही वजह है कि इसके जो रेट्स हैं वो काफ़ी कम हैं एज़ कम्पेयर टू DHA के जो दूसरे फेजेस हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये एक नेगेटिव बात भी है इस सोसाइटी के बारे में, और लेकिन अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अभी के लिहाज से तो ये बड़ा अच्छा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आप इन्वेस्ट कर लें एक सेफ़ एरिया देख के। तो आपको DHA में प्लॉट आप ऑन कर लेंगे और आने वाले टाइम में ये डेवलप भी हो जाएगा, क्योंकि अब जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस थी वो सॉल्व हो चुकी हैं, और ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवरी की तरफ जा रहा है। बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट में, फ़ाइल में और प्लॉट में डिफरेंस क्या होता है। कई दफ़ा आप मार्केट में सुनेंगे कि कोई बोलेगा कि मैंने ये सर्टिफिकेट परचेज़ किया इस सोसाइटी का, कोई बोलेगा मैंने इस सोसाइटी की फ़ाइल उठाई है, ठीक है, कोई बोलेगा कि मैंने प्लॉट लिया है उधर, ठीक है, मेरा प्लॉट है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? अब सबसे पहले जब कोई सोसाइटी मार्केट में आती है या कोई सोसाइटी लॉन्च होती है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो वो सोसाइटी वो जगह ख़रीदती है गवर्नमेंट से या किसी पर्सन से, वट एवर, और एक एरिया जो है वो सोसाइटी कवर करती है वो ख़रीद के। उसके बाद सोसाइटी आप लोगों के साथ करती है एग्रीमेंट, ठीक है। वो आप लोगों को एक एफिडेविट पे आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट कर लेती है कि ये सोसाइटी जब भी तैयार होगी उसमें हम आपको 5 मरला या 8 मरला या 10 मरला या 1 कनाल 2 कनाल का एक प्लॉट आपका इसमें होगा। इसको बोलते हैं एफिडेविट या सर्टिफिकेट, ठीक है।
इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं होती कि आपका प्लॉट कहाँ पे होगा, कौन से स्ट्रीट होगी, उस कॉर्नर होगा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ वो सोसाइटी आपको जब भी वो सोसाइटी बनेगी उसमें जगह देने की जितनी उसने कमिट किया वो पाबंद होती है, और वो एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट ही बेसिकली सेल हो रहा होता है। इसके बाद आती है फ़ाइल। फ़ाइल क्या होता है कि अब जब वो सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, थोड़ी वो डेवलपमेंट स्टार्ट करती है, वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करती है, तो वो आप लोगों को कोई टेम्परेरी मैप या प्लॉट स्ट्रीट मिल जाता है, कुछ ऐसा आपको ब्लॉक बता दिया जाता है कि इस ब्लॉक में आपका जो है ना प्लॉट होगा। तो जब ये वाली सूरत हाल हो जाती है तो एफिडेविट से एक प्रोसेस आप आगे आ जाते हैं, तो आपका वो जो सर्टिफिकेट होता है या वो जो एग्रीमेंट होता है वो एक फ़ाइल की सूरत इख्तियार कर जाता है। इसके बाद जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो क्रॉस करके जो फाइनल स्टेज होती है वो आपको आपका प्लॉट दे दिया जाता है। उसमें आपको बता दिया जाता है कि ये स्ट्रीट है और ये आपका प्लॉट नंबर है और इस ब्लॉक में आपका प्लॉट होगा, तो वो आपको वो सोसाइटी ही अलॉट करती है। अब इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्परेरी प्लॉट स्ट्रीट और बैलेटिंग में और पोजेशन में क्या डिफरेंस है। जब आपको टेम्परेरी प्लॉट स्ट्रीट मिलता है तो आपकी जो फ़ाइल होती है उस पर अगर कोई चीज़ मैंशनड है तो उसमें वो सोसाइटी 100% श्योरिटी नहीं देती कि ये जो प्लॉट स्ट्रीट हमने आपको बताया इधर ही आपको प्लॉट मिलेगा या ये एक्चुअल होगा। अगर सोसाइटी का कुछ प्लान चेंज होता है तो आपका प्लॉट किसी और ब्लॉक में किसी और जगह पे शिफ्ट हो सकता है, तो स्टिल वो फाइनलाइज नहीं होता, ठीक है। इसके बाद होती है बैलेटिंग। बैलेटिंग क्या होता है कि अगर सोसाइटी ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, रोड्स वगैरह बना दिए और डिफरेंट जो चीज़ें हैं बेसिक वो कर दी, और अब सोसाइटी ने उधर लोगों को प्लॉट जो है ना देने हैं, उससे पहले क्या होता है कि वो फ़ाइल नंबर की कुरानदाजी होती है, कुछ भी वट उसमें से जो फ़ाइलें वो चूज़ करते हैं, ठीक है, उनको वो बैलेट कर देते हैं। बैलेटिंग के बाद क्या होता है कि आपको प्लॉट नंबर और आपका स्ट्रीट नंबर और आपका ब्लॉक, ये 3 चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं और डेवलप्ड हुई आप ऑन ग्राउंड जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसके चेंज होने का या ऐसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आता है फाइनल स्टेप, वो होता है पोजेशन का। पोजेशन के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि उस सोसाइटी में वहाँ पे पानी जो है वो पहुँच गया हो, बिजली, गैस, इस तरह की चीज़ें, तो वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचती हैं और बैलेटिंग होने के कुछ टाइम बाद आपको पोजेशन लेटर मिल जाता है। पोजेशन बेसिकली बोलते हैं कब्ज़े को। जब आपके पास पोजेशन लेटर आ जाता है आपका, तो उसके बाद आप अपना जो घर है वो वहाँ पे बना सकते हैं, अपने प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और ये आपकी फ़ाइनल स्टेज होती है। पोजेशन मिल जाने के बाद या बैलेटिंग के बाद इवन आपकी जो फ़ाइल या जो सर्टिफिकेट आपका होता है उसकी प्राइस जो DHA में या बहरिया में अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली डबल से ज़्यादा हो जाती है, उसका रेट बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है जैसे ही वहाँ पे बैलेटिंग होती है या पोजेशन आपको मिल जाती है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जो DHA वैली है उसके कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जिनमें बैलेटिंग हो चुकी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक ब्लूबेल है, रोज़ है, डैफोडिल्स है, मैग्नोलिया है, लिली है, ओलेंडर है, तो और बोगनविला। ये वो कुछ ब्लॉक्स हैं जिनमें बैलेटिंग हो चुकी है, ये तैयार हैं, और इनमें मतलब जो बाकी 70 to 80% ये ब्लॉक्स हैं वो डेवलप्ड हैं। बाकी जो रिमेनिंग काम है वो थोड़ा बहुत वो करके, और इसके बाद इस पे जो जब भी पोजेशन मिलेगी तो सबसे पहले इन पे मिलेगी। इसमें भी एक मज़ीद चीज़ होती है कि फ़र्स्ट बैलेटिंग, सेकंड बैलेटिंग, थर्ड बैलेटिंग। फ़र्स्ट बैलेटिंग का मतलब ये होता है कि जो प्लॉट्स फर्स्ट बैलेटिंग में अलॉट हुए हैं वो उनको सबसे पहले पोजीशन मिलेगी, जो सेकंड बैलेटिंग में है उनको उसके बाद मिलेगी, और थर्ड एंड सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस होता है। तो जिन लोगों का भी फर्स्ट बैलेटिंग में प्लॉट निकला है इधर DHA वैली में, तो ये उनके लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी जो फ़ाइल है या अपना प्लॉट है वो सेल ना करें और वो वेट करें पोजेशन का। उसके बाद वो वहाँ पे घर बनाएं, या फिर अगर वो सेल करना चाहें तो वो सेल भी कर सकते हैं। तब तक उनकी जो प्लॉट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और वो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि वो इन जो ब्लॉक्स हैं जो बैलेटेड हो चुके हुए हैं, क्योंकि इनमें अब कोई दो राय नहीं है, इनमें अब कोई डिले नहीं है मज़ीद, तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो विदिन 1 or 2 ईयर मैक्सिमम आपके प्लॉट की वैल्यू है जो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और पोजेशन आपको हो सकता है थोड़ा जल्दी ही मिल जाए,
विद इन फ्यू कमिंग मंथ्स। तो उसके बाद आप चाहें तो अगर उधर कंस्ट्रक्शन करना चाहें, रहना चाहें, घर बनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। की प्लान में आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसमें आ रहा है DHA होम्स और ओलेंडर। तो बेसिकली DHA होम्स इसी वैली, इसी सोसाइटी के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, यानी कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे DHA ने ख़ुद घर कंस्ट्रक्ट करके और वो लोगों को सेल किए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ घर जो हैं वो बने हुए हैं और वो लोग उसमें रह रहे हैं और वो उनको मिल गए हुए हैं। ठीक है, वो DHA ने ही बना के दिए उनको, और उनका जो मैप और सारी कंस्ट्रक्शन है वो ईच एंड एवरीथिंग जो DHA की तरफ से है, तो वो कहलाते हैं DHA होम्स। और इसमें भी दो कैटेगरी आ जाती हैं, एक होम्स हैं जो तैयार हैं, बिल्कुल पोजेशनेबल हैं, और दूसरे जो हैं वो स्ट्रक्चर होम्स हैं। स्ट्रक्चर होम्स में क्या होता है, बेसिकली घर पूरा तैयार नहीं है, सिर्फ उनका स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हुआ है और उस पर भी वो मज़ीद जो है काम करके उसको रेडी करके तो फिर वो डिलीवर करेंगे। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर होम भी परचेज़ करते हैं DHA वैली में, तो वो भी आप ओलेंडर में किसी ऐसे ब्लॉग में देख के, तो वो भी इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी, ताकि आप लोगों के पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि जिस जगह पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका क्या स्टेटस है और क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आप ख़ुद भी इन चीज़ों को देख के, जो अगर आप कॉन्फिडेंट फील करें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मज़ीद आप इसके लिए किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट की भी हेल्प ले सकते हैं, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई फ़ाइल परचेज़ करनी है, सेल करनी है, तो भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद इसके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है और इसकी जो साइट विज़िट है और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और करंट स्टेटस क्या है DHA वैली का, इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पे भी लाइक कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाए और टाइम पे आप उसको कैच कर लें। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।